हेलो फ्रेंड्स, मैं अब फिर से वापस आ चुकी हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि भाई साइकोटिक मेंटल इलनेस और न्यूरोटिक मेंटल इलनेस में क्या डिफरेंस है, और हमने उसके बारे में टोटल कितने पॉइंट पढ़े थे। 10 पॉइंट हमने पढ़ लिया था, अभी थोड़ा बहुत हमने जानकारी लिया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेंटल डिजीज़ के बारे में, मतलब कौन कौन सा है वो मेंटल डिजीज़ है, मतलब मानसिक रोग है। तो सबसे पहला क्या है, सिजोफ्रेनिया। तो ये कौन है भाई, ये साइकोटिक है। कौन सा इलनेस है, साइकोटिक मेंटल इलनेस है। इसमें क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में तो भाई मतलब बहुत शॉर्टकट तरीके में बता दिया था, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी सामान्य ढंग से सोचने, महसूस करने या व्यवहार करने के योग जो होता है वो नहीं होता है। रोगी विकृत वास्तविकताओं को महसूस करता है, परंतु उसे यह पता नहीं लगता कि उसे रोग है। गलत चिंतन और गलत समझ से उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। मतलब क्या है कि रोगी में क्या है, जो पेशेंट है उसमें इतना क्षमता नहीं है कि भाई वो मतलब सामान्य तो नॉर्मल तरीके से सोचे, महसूस करे, व्यवहार करे। तो क्या मतलब उसके अंदर ऐसा मतलब कुछ और ही सोचेगा, कुछ और ही महसूस करे। मतलब क्या है, वो हमेशा गलत ही सोचता रहेगा, गलत ही हर बात को क्या करेगा, समझता रहेगा। और क्या है, रोगी विकृत वास्तविकताओं को महसूस करता है, मतलब अपोजिट समझता है वो। अगर हम लोग कुछ अच्छा है तो क्या समझेगा कि भाई ये मतलब कुछ उसका विपरीत ही समझेगा वो, और उसको ये पता भी नहीं चलता कि भाई क्या है वो रोग से क्या है, ग्रसित है। और इसमें क्या होता है, वो गलत चिंतन करेगा और गलत उसका समझ और व्यवहार भी रहेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट है कि उसको मेडिसिन देंगे, फिर उसको ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे, और तीसरा क्या है, साइकोथेरेपी की उसको ज़रूरत पड़ेगा। अब क्या है, बी में है डिप्रेशन। तो कहता है जब कोई उदासी बहुत समय तक बनी रहे और व्यक्ति के दैनिक कार्य व उसके पारिवारिक जीवन को बाधित करने लगे, तो उसे क्या है, डिप्रेशन अवसाद कहा जाता है। तो डिप्रेशन जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं क्या मतलब, इसमें भाई डिप्रेशन में वो चला गया। तो भाई क्या वो मतलब किसी कारण क्या वो बहुत उदास है, एक ही चीज़ को बहुत अपने माइंड में सोच रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है कि भाई ना तो उसको भूख लग रही है, ना ही उसको नींद आ रहा है, ना ही वो सो रहा है। बस वो क्या, बस वो सिर्फ निराश सा दिखाई दे रहा है। तो और उससे क्या, उसका डेली रूटीन बिगड़ा, मतलब ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, और मतलब चुप सा रहेगा, वो कोने में बैठे हुए रहेगा। अपने परिवार से वो क्या करेगा, मतलब उतना मतलब कोई बात नहीं, बस वो निराश है, कोने में पड़ा रहेगा। तो ये किस में देखने को मिलेगा, डिप्रेशन में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, औषधियाँ। तो आप लोग को पता है डिप्रेशन के लिए कौन सी औषधियाँ दी जाती है, एंटी डिप्रेशंस ड्रग्स दी जाती है। किसके यूज़ में, डिप्रेशन के यूज़ में। और देंगे उसको साइकोथेरेपी देंगे, और फिर वही ECT हम लोग उसको क्या करेंगे, देंगे। विद्युत चिकित्सा को इंग्लिश में बोलते हैं ECT। अब आते हैं श्री कि भाई मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस क्या होता है। तो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एक ऐसा रोग है जिसने कभी तो मरीज़ मेनिया से पीड़ित होता है और कभी अवसाद से। आप बताएंगे मेनिया क्या है, मेनिया उन्माद, और डिप्रेशन क्या, अवसाद है। मेनिया क्या है, तो मेनिया में क्या होता है ना कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो रोगी है वो भाई वो डिप्रेशन में रोगी बहुत उदास रहता है। तो इसके अपोजिट ही मेनिया है कि भाई इसमें रोगी क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहे, हर कुछ कैसे उसको बोलते, हाँ उसके हम लोग उसको बोलेंगे चलो 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 चलो, मतलब पूरा वो क्या, हर बात पे क्या वो अपना उत्साह को दिखाएगा। और उसके दिमाग में क्या है, जैसे बताया था कि नई नई योजनाएं बनाते रहता है, और रोगी को हमेशा यह भ्रम बना रहता है कि भाई क्या है, वो एक बड़ा व्यक्ति है, और वो अत्यधिक बोलेगा, बात बात में कहावत, मुहावरे, फिर शेरो शायरी का उपयोग करेगा। और डिप्रेशन में क्या होता है, फिर अवस्था में रोग क्या, रोगी उदास रहेगा, निराश का अनुभव करता है। तो ये क्या है, अभी बताया था मैंने कि मेनिया और डिप्रेशन में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। और मेनिया डिप्रेसिव साइकोसिस क्या है, जिसमें ये दोनों, कभी ये देखने को मिलेगा, कभी वो देखने को मिलेगा। तो ये है इसमें। फिर क्या है इसका, कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, किसका, जो डिप्रेशन से ग्रसित है उसको। फिर रोगी को नींद कम आती है, उसका भूख भी समाप्त होने लगता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन और फिर ECT है। इसमें क्या है, साइकोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्या है, मेडिसिन और ECT। अब बात करते हैं हिस्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले हिस्टीरिया को पढ़े तो भाई ये तो न्यूरोटिक है। तो ये इतना क्या है, डेंजरस, और इतना डेंजरस नहीं है, इतना इसमें सीरियस मतलब देखने को नहीं मिलता है। ये मतलब ऐसा माइल्ड बोल सकते हैं, मतलब कम थोड़ा सीरियस है। इसमें
मॉडरेट टाइप का देखने को इसमें मिलता है मेंटल इलनेस। तो इसमें क्या होता है कि रोगी को या तो अचानक से दौरे पड़ता है, एकाएक उसका आवाज़ बंद हो जाता है, फिर दिखाई ना देगा, हाथ पाँव में लकवा मार देगा, याददाश्त समाप्त हो जाएगा, मतलब कोई अंग है शरीर का वो क्या होगा, शून्य पड़ जाएगा। शून्य पड़ने का मतलब क्या है कि भाई उसको मतलब कुछ भी करो तो कुछ पता नहीं चलेगा एकदम, क्या मतलब उसमें मतलब कि उसको 50 काटो या कुछ भी करो उसको कोई फ़र्क वहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं शून्य हो जाना। तो इसका उपचार क्या है, तो इसको मुख्यतः मनोचिकित्सा द्वारा क्या होता है, ठीक किया जाता है। मनोचिकित्सा मतलब साइकोथेरेपी जाती है, क्या दी जाती है, कहाँ गया, साइकोथेरेपी दी जाती है। अब बात करेंगे फोबिया के बारे में। तो जब किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति, वस्तु या क्रिया से कारण या अनावश्यक रूप से डर लगने लगे, इसको फोबिया कहते हैं। फोबिया जिससे मैंने बताया था कि मतलब डर, किसी भी व्यक्ति से डर, चाहे जगह से हो चाहे फिर वस्तु से, तो उससे हम लोग क्या करें, कारण ही डर रहे हैं तो वो होगा फोबिया। अब इसका उपयोग भी होता है क्या, ड्रग्स के द्वारा भी और साइकोथेरेपी के द्वारा भी क्या होता है, दोनों को, तो दोनों इसके लिए मतलब बेहद फ़ायदेमंद रहता है। अब बाकी आपका OCD और OCD तो मतलब टॉपिक मेरे को सही लगता है। कभी कभी तो हमको भी भाई लगता है कि ये जो OCD है ये तो मतलब मामी को हो गया भाई। जैसे किचन वगैरह में खाना वाना बनाते हैं तो बार बार हाथ धोने का बीमारी तो मेरे को भी जितना होते लगता है कि भाई अभी भी गंदा है, अभी भी गंदा है। तो ये क्या होता है इसमें हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि इस रोग में व्यक्ति के दिमाग में कोई एक उपचार बार बार आता है। हालांकि वह व्यक्ति यह जानता है कि वह विचार गलत है, किंतु तब भी उसे दिमाग से हटा नहीं पाता। इन निरर्थक विचारों को बार बार दिमाग में आना ऑब्सेशन कर लेता है। तो हाँ, जैसे लोग बात करते हैं ऑब्सेशन किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा क्या है, ऑब्सेशन है। तो यहाँ पे किस चीज़ से है, ये हमारा विचार से, हमारे थॉट से हैं। अब बात करते हैं कि ये विचार रोगी को विशेष कार्य को बार बार करने को बाध्य करता है। मतलब हम लोग बार बार जब सोचेंगे ना कि भाई कि ये नहीं, कि मतलब कि हमने वो काम कर दिया है फिर भी हमको लगा कि भाई हमने वो नहीं किया, और उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम लोग पर दिमाग में आएगा फिर चेक करके देखो, चेक करके देखो। तो जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंपल्शन कहते हैं। वे रोगी जिनमें इन विचारों का बार बार आना एवं कार्य को करने के लिए बाध्यता दोनों ही पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जाते हैं रोगी। इस अवस्था को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पे कि ताला लगा देने के बाद भी व्यक्ति को शंका रहती है कि वो शायद ताला खुला छोड़ा है। भले ही जब ताला लगा तो कोई इंसान चेक करता है, उसके बाद भी ऐसा मतलब होता है कि दिमाग में अरे कहीं ताला खुला तो नहीं छोड़ा ही। तो ये सब देखने को मिलता है किसमें, OCD में। इसका उपचार क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स दवा और मनोचिकित्सा, मतलब साइकोथेरेपी और डिप्रेशन से उसको बचाने वाली दवा। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा मेंटल डिजीज। जो हमारे ANM जो SHSV का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। देन लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, बाय 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 बाय।